राहुल को हरा सकते थे, अखिलेश को हरा सकते थे, तेजस्वी को हरा सकते थे, ममता को हरा सकते थे, पर इस बार लड़ाई जनता ने लड़ी थी। जनता वर्सेस मोदी था और जनता को हराने वाला आज तक कोई नहीं हुआ है। ये आपको यूपी में परिणाम मिल गया है। पब्लिक ने बदलाव के लिए बेतासा वोट डाला था, बदलाव नज़र भी आ रहा है। लोकतंत्र में मजबूत सरकार नहीं, मजबूर सरकार अच्छी होती है। कि तानाशाही सत्ता खत्म हो चुकी है। अब लोकतंत्र आएगा और हमारा संविधान भी बच जाएगा, लोकतंत्र भी आएगा। अब नरेंद्र मोदी को जनता के मुद्दों पर बात करनी पड़ेगी। तो लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आ रहा है उसमें समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश की जनता का भारी आशीर्वाद मिला है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है। हमारे साथ तमाम सारे लोग हैं लखनऊ के, आज इनसे हम बात करेंगे कि क्या लग रहा है इस बार उत्तर प्रदेश का, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का रुझान आ रहा है उसमें क्या लगता है कि योगी और मोदी का जो मैजिक होता था, कहा जाता था, वो उत्तर प्रदेश में नजर आया इस बार क्या? देखिए, मैं बहुत साफ स्पष्ट कर दूं कि तानाशाही सत्ता खत्म हो चुकी है। अब लोकतंत्र आएगा और हमारा संविधान भी बच जाएगा, लोकतंत्र भी आएगा। अब नरेंद्र मोदी को जनता के मुद्दों पर बात करनी पड़ेगी। मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम नहीं कर पाएगा, अब वो अपनी कोई ड्रामेबाजी वो नहीं कर पाएगा। अगर ऐसा नहीं करेगा तो जो भी पार्टी उसके समर्थन में गठबंधन के रूप में आएगी, जो उसका समर्थन करेगी, वो कहीं ना कहीं से वो पीछे हट जाएगी, फिर कहीं का नहीं रहेगा नरेंद्र मोदी, बिल्कुल समझ लीजिए। भाई साहब, क्या लग रहा है जो रिजल्ट आया है इस बार, खासकर उत्तर प्रदेश की बात करें? ये रिजल्ट आना ही था। एक नैरेटिव सेट किया जा रहा था, लड़ाई संविधान को बचाने की थी। गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। 8 साल में 80 पेपर लीक हो गए, 400% फीस बढ़ा दी गई, ये सब मुद्दा था। बेरोजगारी, लोगों को काम नहीं मिल रहा है, पर ये आग बंद मूंझे हुए थे और एक तानाशाह के हिसाब से अपना काम कर रहे थे कि बस ये नैरेटिव सेट किया जा रहा था। महिलाओं का अपराध 2022 का NCBR का डाटा है, 4.5 लाख एक साल में हुआ। हर 51 मिनट में महिला पे अपराध हो रहा है, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो बेटी को जला दिया गया हो। आप उस पर बात ही नहीं कर रहे थे, आप अपना तानाशाही कर रहे थे। इस बार फिर कही जा रही थी लहर है और 400 पार की बात की जा रही थी। अरे ये नैरेटिव सेट किया है, इसीलिए पूंजीपतियों की चैनल है, पूंजीपति की पार्टी है। गरीब ने आज ये राहुल को हरा सकते थे, अखिलेश को हरा सकते थे, तेजस्वी को हरा सकते थे, ममता को हरा सकते थे, पर इस बार लड़ाई जनता ने लड़ी थी। जनता वर्सेस मोदी था और जनता को हराने वाला आज तक कोई नहीं हुआ है। ये आपको यूपी में परिणाम मिल गया है। जय हिंद, जय भारत। इस बार क्या लग रहा है कि जो लहर थी, कहा जा रहा था मोदी योगी की लहर थी, वो लहर इस बार दिखाई दी चुनाव में? नहीं, बिल्कुल नहीं दिखाई दी, कोई नहीं। पब्लिक ने बदलाव के लिए बेतासा वोट डाला था, बदलाव नज़र भी आ रहा है। अभी रात तक हो सकता हो इंडिया की सरकार बन जाए, कोई बड़ा कहा नहीं जा सकता। पूर्वांचल में इनका बहुत बुरा हाल हो चुका है। यूपी से देख लिए, जो 60 सीटें जीते हुए थे, सीना पीट रहे थे 80 जीत जाएंगे, 80 जीत जाएंगे, 42 पे पीछे चलने पूरी। नगीना सीट हार गए, रावण चंद्रशेखर आज़ाद जीत चुका है। तो ये पब्लिक ने बदलाव के लिए जो वोट डाला था भाई, बेरोजगारी, जरूरत थी बदलाव की, बिल्कुल थी। महंगाई कहाँ जा रही है, श्रम चीना पे जा रही है। पढ़ाई भी, एजुकेशन पे आपने GST लगाए पड़े में 24% से ज़्यादा, पहले 24 लगा, उसके अलावा और बढ़ाया। एजुकेशन मिल नहीं रहा, फ्री तालीम किसी को हासिल नहीं हो पा रही, तो देश कहाँ जाएगा? जब 80% जनता जाहिल गवार हो जाएगी तो देश में भी क्या तरक्की होगी? 80 करोड़ जनता को आप राशन दे रहे हो, खुद ही कहते हो हम देश में वो विश्व गुरु बनाएंगे। कहाँ से विश्व गुरु बनाएंगे? जिस देश की जनता आधी आबादी से ज़्यादा राशन आपके टुकड़े पे पल ली हो, वो देश कहाँ पे तरक्की भी करेगा? इसीलिए पब्लिक ने बदलाव के लिए वोट डाला था, बदलाव नज़र भी आ रहा है। अगर छेड़खानी नहीं करी गई भी हमसे तो बिल्कुल इंडिया की सरकार बनना तय है, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। इस बार कुछ लहर दिखाई दी क्या इस बार के चुनाव में? मोदी योगी बहुत लहर दिखाई दी। मोदी योगी की लहर कुछ नहीं है। जी बस जो भी है इंडिया गठबंधन की लहर जो चल रही है, और आगे भी उम्मीद यही है कि बस इंडिया सरकार अभी बन नहीं पा रही, किसी की समझ में नहीं आ रहा है। अभी तो टक्कर पे चल रहा है मामला, अभी तो 50-50 है। बाकी रात को जाओ में देखते हैं क्या होता है। जी भाई साहब, कितना जो रिजल्ट आ रहा है उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? नहीं, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है और ज़रूरत थी ऐसे रिजल्ट की, क्योंकि लोकतंत्र में मजबूत सरकार नहीं, मजबूर सरकार अच्छी होती है। डेमोक्रेसी के लिए मजबूर सरकार जनता के लिए काम करती है, मजबूत सरकार जनता का शोषण करती है। नरेंद्र मोदी जी 10 साल रहे और उन्होंने शोषण किया। जनता के हित में फैसले कम लिए कुछ, लेकिन ज़्यादातर जनता के अगेंस्ट फैसले लिए। लेकिन
जो जनता ने उनको सबक दिया है, इससे अब लग रहा है कि आने वाला जो समय होगा, सरकार चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, चाहे खड़गे जी बने या राहुल जी बने, कोई भी बनता है, जनता के हित में फैसले होंगे, जनता के लिए कार्य होंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश में इतनी बुरी स्थिति क्यों हो गई? देखिए, जनता बदलाव चाह रही थी। यूपी में बड़े पैमाने पे लोगों का शोषण हुआ है और लोगों को दिख भी रहा कि हमारे साथ ऐसा हो रहा, उसके बावजूद मीडिया जो गलत तरीके से उसको दिखा रही थी, जो मीडिया के तमाम हमारे जो बड़े चैनल थे, हमारे जो छोटे चैनल वाले थे आप लोग जैसे, तो वो तो सही दिखाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन जितने बड़े चैनल थे कि घटना हो रही उसके बावजूद उसको दबाया जा रहा था, तो उसको देखते हुए जनता ने फैसला लिया कि बदलाव की एग्जिट, इस जरूरत बार एग्जिट पोल भी फेल हो गया, ऐसा क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में बिल्कुल उलट गया मामला। एग्जिट पोल हमेशा फेल होता है, क्योंकि ये एग्जिट पोल कौन करता है? गोदी मीडिया वाले लोग करते हैं। हमने देखा था अंजना ओम मोदी का जो एग्जिट पोल था, वो हमने भी देखा था आज तक पे। तो इन लोगों का एग्जिट पोल हमेशा फेल होता रहता है, और जनता अगर फेल ना करे तो ये तानाशाह बन जाएंगे। ये होना भी चाहिए, और जनता का बहुत ही अच्छा फैसला है, और अभी तक तो जनता का जो फैसला है लोकतंत्र के पक्ष में है। अभी भाई साहब ने कहा कि सरकार मजबूत नहीं मजबूर चाहिए, तो कांसी राम जी भी कहते थे कि मजबूत सरकार नहीं, सरकार मजबूर होनी चाहिए ताकि वो जनता की भलाई के बारे में सोचे। तो अब तो जनता यही देख रही है कि ये इंडिया गठबंधन के जो प्रणेता हैं वो माननीय नीतीश जी किधर देख रहे हैं। पोस्टर वहाँ लग गए, बता रहे पोस्टर लगे हैं बिहार में, कोई नीतीश सबके हैं। देखिए, नीतीश का नाम, नीतीश भगवान कृष्ण का नाम है, और महाभारत में कहा गया था कि जहाँ कृष्ण वहाँ जय। तो वर्तमान भारत के महाभारत में, चुनाव रूपी महाभारत में, जहाँ नीतीश हैं उन्हीं की सरकार बनेगी, और चाहे इंडिया की बन जाए या एनडीए की बन जाए, बिना नीतीश के किसी की सरकार बनने वाली नहीं है। तो अब इसमें सिस्टम ये होना चाहिए कि नीतीश जैसा स्वच्छ छवि, निष्कलंक छवि के नेता अगर भारत के भारत के प्रधानमंत्री पद अगर उन्हें दिया जाए, जो कि 17 सालों से बिहार जैसे प्रदेश को गठबंधन की सरकार, उनको तो दे ही रहे थे, लेकिन वो तो छोड़ के चले गए थे ना गठबंधन को। देखिए, छोड़ के नहीं कहते, इंडिया गठबंधन को वो एक लोकतांत्रिक गठबंधन बनाना चाहते थे। ठीक है, कोई दिक्कत का विषय नहीं। हमने आपसे कहा ना, आप पत्रकार हैं और आपने स्वयं कहा कि नीतीश सबके हैं, तो सबके हैं, सबके नहीं, आम जन के हैं, जनता के हैं, जन जन के हैं, तो नीतीश सबके तो होंगे ही। वो जनता के हित के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, और मैं चाहूँगा ये आप ही लोगों के माध्यम से, हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन आप ही लोगों के माध्यम से सुन रहे हैं कि शरद पवार और माननीय अखिलेश जी नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। ये आप लोगों, चलिए भाई, बड़ी बात कह रहे हैं लोगों के माध्यम से, तो और हो भी क्यों नहीं। मैंने अभी आपसे कहा था जे नीतीश शब्द भगवान कृष्ण का नाम है, तो अखिलेश जी कृष्ण के वंशज हैं, नीतीश को पीएम बनवा में। अगर नीतीश जी को पीएम बनाते हैं तो मैंने आपसे बताया कि बिना नीतीश के, चाहे वो इंडिया हो या एनडीए हो, किसी भी गठबंधन की सरकार नहीं बनने वाली। तो इस बार, अब की बार देश का प्रधानमंत्री नीतीश कुमार। मोदी योगी का मैजिक इस चुनाव में नहीं है। इस चुनाव में जो मैंडेट आया है वो जनता का अपना मैजिक है। इस चुनाव में मुझे जहाँ तक, जो मैं पॉलिटिकल एनालिसिस करता हूँ, कि जनता बनाम सत्ता का चुनाव था, और जनता अपना बेहतर प्रदर्शन की है। ये है, बस ये कि थोड़ी कसर रह गई, थोड़ी कसर रह गई। और देखिए, वो कसर अब सरकारें जो है, जो भी गठबंधन है या दल हैं, कैसे पूरा करते हैं और कैसे सरकार बनाते हैं, वो उनके ऊपर निर्भर। इसमें जनता का फायदा होगा इस सरकार में, जो ऐसी सरकार बनती है। बिल्कुल फायदा होगा, इसी में तो जनता का फायदा होगा। अभी तो जैसे मनोहर कांसीराम साहब ने कहा था कि हमें वास्तव में जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, जो बेरोजगार हैं,
जो नौजवान हैं उन्हें मजबूत सरकार से ज़्यादा मजबूर सरकार चाहिए, क्योंकि होगी तो उनकी अपनी बातें मानी जाएंगी, रोज़गार के अवसर दिए जाएंगे। वरना इसी विधानसभा की सड़कों पर, पार्लियामेंट की सड़कों पर बेरोज़गार नौजवानों को लाठियों से दौड़ा दौड़ा करके पीटा जाता है। तो ये एक लोकतंत्र के लिए ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार का जो धर्म है, जो कर्तव्य है, वो अपने देश के नौजवानों के भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए, उनको रोजगार के अवसर देने के लिए है, ना कि उनको लाठीचार्ज करके पिटवाने के लिए है। इस बार का जो रिजल्ट आ रहा है वो बिल्कुल, इस बार का रिजल्ट अभी अगर आप एक स्टूडेंट लॉबी में जब आप देखेंगे तो बहुत ही खुशी की लहर होगी। चाहे इलाहाबाद आप देखिए, चाहे दिल्ली में देखिए, चाहे पटना के जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आपके कानपुर में लोग तैयारी कर रहे हैं, चाहे गाज़ियाबाद में, नोएडा में लोग रह कर के तैयारी कर रहे हैं, उनको एक अब सपना दिख रहा कि आने वाली जो भी सरकार होगी उनको बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगी। अब जुल्मेबाजी ज़्यादा दिन तक नहीं चलेंगी। अब जो सरकार कहेगी उसको करना पड़ेगा। क्या है अंबेडकर जी के बारे में कुछ बताने भाई साहब? हाँ, ये है कि ये जो चुनाव है, सबसे ज़्यादा अगर किसी की प्रासंगिकता इस लोकसभा चुनाव में रही तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके बनाए हुए संविधान की रही। सारे दल उनके नाम को भुनाने में लगे रहे और जिन्होंने भी अच्छी तरीके से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम लिया, उनकी विचारों को जनता के बीच में ले गए, उनके संविधान की बातों को जनता के बीच में ले गए, मुझे लगता है कि उन्हें सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। इसलिए उन सबको बधाई जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अपनाया, उनके संविधान को अपनाया।